अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ आए हैं जो है रवि और आमिर के बारे में। सही, एक हिंदू बॉय और एक मुसलमान के बारे में, ठीक है। और इस स्टोरी के साथ साथ हम बहुत सी इंग्लिश के वोकैबुलरीज भी लर्न करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो इंग्लिश की ग्रामर इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि रवि एंड आमिर, रवि और आमिर। लिखा हुआ कि रवि एंड आमिर वर बेस्ट फ्रेंड। रवि और आमिर जो थे बेस्ट फ्रेंड थे, बेहतरीन दोस्त थे, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड मीन बेहतरीन दोस्त। इन आ सुमाल विलेज, एक छोटे से गांव में। यहाँ पे आप सुमाल देख रहे हो, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है? एक बेसिकली वर्ड होता है जो क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई या आलत या आप कह सकते हो साइज, यानी कि जब वो छोटा बड़ा इन सब को जब वो बयान करता है तो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। ये स्मॉल विलेज यानी कि छोटी विलेज में रवि और आमिर बेस्ट फ्रेंड थे और एक छोटे से विलेज में रहते थे, ठीक है। आगे लिखा हुआ कि रवि वाज हिंदू, रवि जो था वो हिंदू था। एंड और आमिर वाज मुस्लिम, आमिर मुसलमान था। बट लेकिन दैट डिड नॉट मैटर टू दैम, ये उनके लिए कोई मसला नहीं करता था, ठीक है। दे डिड एवरीथिंग, वो करते थे हर चीज़ टुगेदर, एक साथ, ठीक है। आप कह सकते हो फ्रॉम प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम्स से लेकर यानी कि गेम से मुख्तलिफ खेलों के खेलने से, ठीक है, टू सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल और मुख्तलिफ त्योहारों के मनाने तक, ठीक है। यानी कि वो हर चीज़ एक साथ करते थे, चाहे वो गेम हो, प्ले मीन गेम, प्ले मीन खेलना, ठीक है, सेलिब्रेट मीन मनाना, फेस्टिवल मीन त्यौहार, यानी कि चाहे वो फेस्टिवल हो वो एक साथ खेलते थे, वो एक साथ मनाते थे, और चाहे वो गेम्स हो वो एक साथ खेलते थे। यकीन करें, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे कई हिंदू फ्रेंड्स हैं। यकीन करें, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, यानी कि कई ऐसे मौके मिलते हैं कि हम उनकी मदद करते हैं, कई ऐसे मौके मिलते हैं कि हम उनसे मदद लेते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, और हम जो मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं यहाँ पे हकीकत में एक साथ वो मनाते हैं। दूसरी बात ऐसा है कि मैं ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, बलोच कम्युनिटी से, जिसके बारे में एक सोशल मीडिया पे मौजूदा एक वीडियो सर्कल कर रही है, जहाँ पे एक सिख भाई ये बात करता है कि वाकई में पाकिस्तान में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे हिंदूस को, जहाँ पे जो गैर जो मज़हब होते हैं यानी कि जो इस्लाम मुसलमान नहीं होते हैं, उन सब की रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर बलूचिस्तान की बात करें, यानी कि बलूचिस्तान में ये बिल्कुल डिफरेंस ही पैदा नहीं है कि वहाँ पे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो यानी कि वो सब कुछ एक साथ करते हैं, खाना खाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, यानी कि बिल्कुल वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है कि मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं करेगी कि मैं एक दूसरे मज़हब से हूँ, ठीक है। यहाँ पे वाकई में ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी को। फिर आगे लिखा है कि एवरी ईयर यानी कि हर साल देयर विलेज, उनकी गाँव, एल्ड रखता था अ बिग काइट फेस्टिवल, एक बहुत बड़ा मेला पतंगों का, ठीक है। पतंगों का बहुत बड़ा मेला रखता था, काइट कहते हैं पतंग को, बिग मीन बड़ा, हेल्ड मीन रखता था, ठीक है। वेयर, जहाँ पर द स्काई फिल्ड यानी कि जो आसमान था वो बढ़ जाता था, फिल्ड मीन बढ़ जाना, ठीक है, विद कलरफुल काइट्स यानी कि रंग बिरंगी पतंगों से, ठीक है। एक मेला हर साल रखा जाता था उसके गांव में, जो जहाँ पे काइट यानी कि जो परंदे उड़ आते थे, ठीक है, जो आसमान उबर जाते थे रंग बिरंगी पतंगों से, ठीक है। फिर आगे लिखा कि दिस ईयर, ये साल, रवि एंड आमिर डिसाइडेड, रवि और आमिर ने एक फैसला किया, टू मेक आ स्पेशल काइट, एक ख़ास पतंग बनाने का, ठीक है। मेक मीन बनाना, आमीन एक, स्पेशल मीन ख़ास, काइट मीन पतंग, टुगेदर एक साथ। यानी कि इस साल रवि और आमिर ने फैसला किया था कि वो इस मर्तबा एक साथ एक ख़ास काइट बनाएंगे, पतंग बनाएंगे, ठीक है। रवि चोज ऑरेंज, रवि ने ऑरेंज पेपर, रवि ने क्या किया, एक नारंगी पेपर क्या किया, चुना, ठीक है। नारंगी जो है हिंदुइज्म को समहाउ शो कर रहा है, ठीक है। एंड और आमिर पिक्ड ग्रीन, आमिर ने क्या किया, नीले सब्ज़ रंग को चुना, ठीक है। पिक्ड मीन चुना, सही है। दे केयरफुली, वो एहतियात से, दे मीन वो, केयरफुली मीन एहतियात से, बिल्ट बनाया, द काइट पतंग को, यानी कि इन दोनों कलर्स को मिलाकर उन्होंने एक पतंग बनाया, ठीक है। एडिंग, उनमें शामिल करते हुए, शाइनिंग रिबन्स यानी कि चमकीले रिबन उसमें शामिल किया, ठीक है। टू मेक इट, इनको बनाने के लिए, इवन मोर ब्यूटीफुल, और ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है। यानी कि इस साल रवि और आमिर ने डिसाइड किया था, फैसला किया था कि एक ऐसा ख़ास काइट बनाएंगे एक साथ, जिसमें क्या हुआ, रवि ने ऑरेंज
कलर का पेपर लिया और आमिर ने क्या किया, ग्रीन पेपर लिया, ठीक है। तो उन्होंने बड़ी एहतियात से उस काइट को बनाए, ठीक है, और उसमें थोड़ा शाइनी यानी कि चमकीले रिबन्स भी ऐड किए, शामिल किए, और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे लिखा कि ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल, यानी कि फेस्टिवल के दिन, ठीक है, दे लंच्ड, उन्होंने उड़ाया। वैसे लंच के बहुत से मैंने है, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने उड़ाना, ठीक है। दे लंच्ड, उन्होंने उड़ाया, देयर काइट, अपनी पतंग को, इनटू द हायर, यानी कि हवा में, ठीक है। चलिए आगे इसको पढ़ते हैं। फिर इसी तरह आगे लिखा कि इट ओवरबॉल्ट, यानी कि ये डगमगाया, यानी कि जो पतंग था पहले डगमगाया, एट फर्स्ट यानी कि पहले, बट लेकिन सून सॉर्ड, यानी कि जल्दी उड़ा, ठीक है। आई अबव, काफ़ी ऊपर, ठीक है, द अदर काइट्स, यानी कि दूसरे पतंगों से, ठीक है। पहले ये थोड़ा डगमगाया, ओवल मीन डगमगाना, ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद ये सब जो काइट्स थे उन पतंगों से काफ़ी ऊपर चला गया, ठीक है। द विलेजर एडमायर्स, यानी कि गाँव वालों ने तारीफ़ की, विलेजर्स मीन गाँव वाले, एडमायर्ड मीन तारीफ़ की, देयर काइट्स, उनकी पतंग को, एज इट फ्लू, जैसे ए उड़ा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, यानी कि मजबूत और मुस्तकिम, ठीक है। यानी कि जब उन्होंने उड़ाया तो ज़बरदस्त दिखा। तो क्या हुआ, जो गांव वाले थे उनकी थोड़ी तारीफ़ की, ठीक है। इसी तरह आगे लिखो कि एज द सन सेट, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सेट मीन गुरूब होना, ठीक है। रवि एंड आमिर ब्रॉट, रवि और आमिर ने लाया, देयर काइट, अपनी काइट को, अपनी पतंग को, बैक डाउन, वापस नीचे, ठीक है। टायर्ड, थके हुए थे, बट हैप्पी, लेकिन खुश थे, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ था कि आगे लिखा है कि दिस वाज द बेस्ट काइट फेस्टिवल एवर, ये अभी तक के सबसे बेहतरीन पतंग की फेस्टिवल है, त्यौहार है, ठीक है। आमिर सेड, आमिर ने कहा। फिर रवि एग्रीड, रवि ने इस बात पर इत्तेफाक किया, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया, ठीक है। आगे लिखा है कि नोइंग, जानते हुए, नो मतलब जानना, ठीक है, नोइंग, जानते हुए, देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, वाज एज स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही मजबूत है, एज द काइट, जिस तरह की काइट्स थी, जिस तरह की पतंग थी, दे हैड मेड टुगेदर, जिन्होंने उनको बनाया था, बना चुके थे, ठीक है। एड मेड यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब जो है सेंटेंस में ऐड है, और यहाँ पे मेक की थर्ड फॉर्म है, मेक मीन बनाना, लेकिन यहाँ पे मेड लिखा हुआ है, उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल, टुगेदर मीन एक साथ, ठीक है। फिर इसी तरह आगे लिखा हो कि एज दे पैक्ड अप, जैसे वो चीज़ें पैकअप कर रहे थे, यानी कि बंद कर रहे थे, देयर काइट, अपनी काइट को, अपनी पतंग को, सम ऑफ द विलेजर, कुछ गाँव वाले, ठीक है, केम ओवर, उनके पास आए, टू कम्प्लीमेंट, उनकी तारीफ करने के लिए, द बॉयज़, यानी कि उन लड़कों को, ठीक है, ऑन देयर क्रिएशन, उनकी तख्लीक पर, ठीक है। यानी कि जैसे ही वो चीज़ों को बंद कर रहे थे, ख़ासकर अपने काइट को, ठीक है, तो कुछ विलेजर्स, सम मीन कहते हैं कुछ, विलेजर्स मीन गाँव वाले, केम ओवर, यानी कि वहाँ पर आए, टू कम्प्लीमेंट मीन तारीफ़ करना, ठीक है, उनकी तारीफ़ करने के लिए आए, द बॉयज़, यानी कि उन्हें, ठीक है, ऑन देयर क्रिएशन, अपना उनकी तख्लीक पर, क्रिएशन मीन पैदावार या तख्लीक, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उनमें से एक ने कहा कि यूर काइट, आपकी पतंग, वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल था, सबसे खूबसूरत था, इन द स्काई, आसमान में, ठीक है। आगे लिखा कि एन एल्डरली, एक उम्र रसीदा या एक बूढ़ा, ठीक है, मैन, शख्स, सैड, कहा, पैटिंग देयर शोल्डर्स, उनके शोल्डर्स को, यानी कि उनको कंधों को थपथपाते हुए, ठीक है, ठीक है। यानी कि जब उसने ये बात की तो उसी टाइम उसने उसके शोल्डर को भी थपथपाया, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि द बॉयज़, यानी कि यानी कि लड़के, यानी कि रवि एंड आमिर, बीम्ड, यानी कि क्या हुआ, मुस्कुराए, विद प्राइड, यानी कि फ़ख्र के साथ, रियलाइजिंग, जानते हुए या समझते हुए, दैट के देयर हार्ड वर्क, उनकी सख्त मेहनत, हैड नॉट ओनली, न सिर्फ बॉट दैम जॉय, न सिर्फ उनकी मेहनत उनको खुशी ला चुका था, बट लेकिन हैड आल्सो बॉट हैप्पीनेस, बल्कि उन्हें खुशी दे चुका था, ब्रॉट ला चुका था, ठीक है। यानी कि वो थोड़ा प्राइड के साथ मुस्कुराए, ठीक है, और ये समझते हुए कि उनकी हार्डवर्क, उनकी मेहनत जो है न सिर्फ उनके लिए खुशी ला चुका है, जॉय मीन खुशी, ठीक है, बल्कि उनके लिए
हैप्पीनेस, बल्कि हैप्पीनेस भी ला चुका है, खुशी ला चुका है टू अदर्स, दूसरों के लिए। ठीक है, आई होप कि अंत तक का समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा कि वॉकिंग होम, घर चलते हुए रवि एंड आमिर टॉक्ड, रवि और आमिर ने बात की एक्साइटेडली, पुरजोश तरीके से, अबाउट नेक्स्ट ईयर्स फेस्टिवल, अगले साल के फेस्टिवल के बारे में, यानी कि त्यौहार के बारे में। ठीक है, ईयर कहते हैं साल को, नेक्स्ट मीन अगले। ठीक है, दे ड्रीम्ड, उन्होंने सोचा या ख्वाब देखा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सोचा या प्लान किया। ठीक है, ऑफ मेकिंग एन ईवर बिगर काइट, यानी कि उन्होंने सोचा एक अत्ता के से भी बड़ा पतंग बनाने का, विद मोर कलर्स, और ज़्यादा रंगों के से, एंड डेकोरेशन, और सजावट से। यानी कि जब वो घर जा रहे थे तो उन्होंने पुरजोश तरीके से बात की कि नेक्स्ट फेस्टिवल में वो क्या करेंगे, इससे भी बड़ा काइट बनाएंगे। ठीक है, और उनको मज़ीद कलर से भरेंगे और सजावट से भरेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आगे लिखा है कि बट, लेकिन, मोर इम्पोर्टेंटली, इन सबसे बढ़कर। ठीक है, दे न्यू, वो जानते थे, दैट, के नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो, दे क्रिएटेड, अगर उन्होंने बनाए, चाहे कुछ भी उन्होंने बनाए, इट वुड बी स्पेशल, ये स्पेशल होगा, ख़ास होगा, बिकॉज, क्योंकि, दे मेड इट, उन्होंने बनाए, टुगेदर, एक साथ, यानी कि वो चाहे जो कुछ भी बनाए ये काफ़ी ख़ास होगा, स्पेशल होगा, क्योंकि उन्हें इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ कि देयर फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती, लाइक देयर काइट, उनकी पतंग की तरह, वाज समथिंग दे चेरिश्ड, एक ऐसी चीज़ थी जिसकी उन्होंने कदरदानी की या कदर की, एंड, और वुड ऑलवेज कीप फ्लाइंग हाई, और हमेशा ऊपर उड़ता रहेगा। ठीक है, डिफरेंस इस स्टोरी से न सिर्फ एक अच्छी सी स्टोरी था, एक बल्कि लेसन भी था कि किस तरह आप कम्युनिटी के साथ, किसी भी कम्युनिटी के साथ इत्तेफाक एहतियात के साथ रह सकते हो, विद रिस्पेक्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने इंग्लिश के बहुत से वोकैबुलरीज भी सीखे, ट्रांसलेशन सीखा, और समहाउ ऑफ द ग्रामर, आपने ग्रामर भी सीखे। ठीक है, और मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।